कर्म कर्ता भाव से होता है तो भोगना पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो तुम्हें कोई शुभ या अशुभ कर्म बांध ही ना पावे, इसलिए प्रभु आदेश करते हैं यत करोषि, जो भी तुम कर रहे हो वो मेरे को अर्पित कर दो। इससे तुम्हारा कर्ता भाव नहीं रहेगा तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। कितनी करुणा है भगवान के इस वचन में। हम कर्म कर रहे हैं पर हमको दंड नहीं मिलेगा। शुभ कर्म भी स्वर्ण की जंजीर है पर है तो बंधन ही ना, चाहे अशुभ कर्म रूपी लोहे की जंजीर से बंधा हो या शुभ कर्म रूपी स्वर्ण की जंजीर से, बंधन तो दोनों में ही है। प्रभु कह रहे हैं यदि तुम अपने कर्मों को मेरे को समर्पित कर दोगे तो तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। जो भी पदार्थ हम भोगते हैं उसमें राग रूपी बंधन है, तो प्रभु करुणा करके कह रहे जो तुम पाओ मुझे भोग लगा के पाओ, मेरे को अर्पित करो, मेरे को पवा के पाओ। जो भी तपस्या दान यज्ञ आदि करते हो वो मदर्पणम, मेरे को अर्पण करो। क्योंकि जब तुम अर्पण करके पाओगे तो उसका राग, उसकी आसक्ति, उसका भोक्ता भाव, उसका बंधन, जन्म मरण का क्लेश, ये तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। कितनी बढ़िया कृपा करके भगवान ने बात बता दी, पर हम देहाभिमानी इस बात को समझ ही नहीं पाते। ये शुभ कभी सुख देता है तो अशुभ कभी भयानक दुख दे देता है, यही चक्र चलता रहता है। हम सदैव सुखी नहीं हो पाते। सदैव सुखी तभी होंगे जब शुभ अशुभ दोनों कर्म भस्म हो जाए, दोनों का बंधन ना हो। वो तभी हो सकता है जब भगवान को अर्पित कर दे। प्रायः देह भाव में युक्त होकर के कर्म करने में बड़ा अच्छा लगता है। जब ये अहंकार कि मैंने इतनी परिक्रमा की, मैं इतने घंटे जप, मैं इतना इतना, भागवती की सही, पर उसमें अहम को सुख होता है। और जब अहम के गलित होने की बात होती है तो ये उदास सा हो जाता है, इसका उत्साह नष्ट हो जाता है। तुम उदास मत होना, इसका उदास होना भगवत प्राप्ति का बहुत बड़ा सोपान प्रकट होना है। अब क्या भजन करें जब करना ही नहीं है, कर्ता भाव ही नहीं रखना, भजन क्या करना है? क्यों? भगवान का आदेश है, इसलिए कर्तव्य कर्म आदेश से हम कर रहे हैं, उनकी कृपा से कर रहे हैं, प्रमाद स्थिति नहीं। अगर हम कर सकते तो बहुत जन्मों में कर लेते, अब हो रहा है लाडली लाल की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। और इस कृपा का अनादर हमें नहीं करना प्रमाद स्थिति लाकर। शरणागत का पहला लक्षण नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। अब यहां प्रभु शुभ कर्मों को क्यों कह रहे हैं कि बहुत बंधन कारक है, भोगना पड़ेगा? शुभ कर्म तो शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है, ये करो ये करो, इसका फल ये होगा, क्योंकि वो तुम्हें लोक लोकांतर के सुख दे सकता है। और जब शुभ होंगे तो अशुभ होंगे ही। जो किसी की प्रशंसा करता है वो निंदा जरूर करता है, पक्का। जो किसी से राग करता है उसका द्वेष हो ही जाता है। ये सिद्धांत है, द्वंद्व है ये, राग द्वेष, निंदा स्तुति, शुभ अशुभ, ये द्वंद्व के अंतर्गत है। एक भी आया तो उसका विरोधी पक्ष आ जाएगा। ये धर्म कहता है, धर्म का आदेश है। चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ धर्म तक जब जाना हो गृहस्थ धर्म में, तब फिर आगे की प्रवृत्ति मार्ग संबंधी आदेश है। पर जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने का शास्त्र आदेश करता है। अब इस आदेश को कौन पालन करता है? तो कहां धर्म रह गया?
अपवित्र पुरुष के द्वारा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना बड़ा कठिन होता है। शरीर अपवित्र, बुद्धि अपवित्र, चिंतन अपवित्र, तो फिर शुभ, और फिर भागवती की तो और बड़ी बात है, शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठी हुई बात है। जो चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, बिना प्रवृत्ति मार्ग में गए अर्थात गृहस्थ हुए, पाणी ग्रहण संस्कार किए बिना जो व्यभिचार प्रवृत्ति में उतर जाता है, उसका जीवन ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे हरे पौधे में दीमक लग जाए, ऊपर से हरा है, नीचे सब जड़ खोखली हो गई, एक दिन वो गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसकी ना शुभ गति है और ना कहीं कोई मंगल है। शुभ गति व्यभिचारी की नहीं होती। एक बात सब बातों को रौंद देती है। कोई बात नहीं, केवल इतनी बात है, मैं प्रभु का हूं और नाम जप कर रहे हैं तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये बात समझ लेना। पर यहां तक पहुंच भगवत प्रेमी महात्माओं के ही संग से होती, अन्यथा नहीं। एकमात्र श्री हरि का आश्रय लेकर के और उनका नाम जप करना। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। कोई उसकी पराजय नहीं कर सकता। ये बड़ी गुप्त बात, महिमामयी बात है, पर इसे वही सुन पाएंगे और वही धारण कर पाएंगे जो हरि कृपा प्रसाद से भगवत प्रेमी महात्माओं पर श्रद्धा करके उनके वचनों के अनुसार चल रहे हैं। नहीं, ये सर्व धर्म का फल है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ये सब कुछ आपने सुना, और ये नहीं है तो कुछ, और ये है तो कुछ नहीं है तो भी वो सब कुछ है। हर्ष हरिनाम जपत जय। इसको किसी काम के लायक नहीं रखेंगे, इसको नष्ट कर देंगे। यही है कलयुग की बुद्धि जो हम सबके है। किसी को सुखी देख करके मन में जो बात आती कि हम भले नरक चले जाएं लेकिन तुम्हें हम स्वर्ग नहीं चढ़ने देंगे, तुम्हारे पैर पकड़ के घसीट के नरक ले जाएंगे। हम भले भूखे रहें लेकिन तुम्हें खाने नहीं देंगे। अगर पड़ोसी की उन्नति होती तो पड़ोसी यही सोचता है, चाहे जो कुछ हो जाए तुम्हारा हम नाश देखना चाहते। ये कलयुग है, कलयुग बुद्धि में बैठता है। कली का बहुत बड़ा बल है, क्योंकि राजा है, वो युग धर्म का प्रभाव होता है। पर युग धर्म उसी को नहीं व्यापते हैं जो भगवान के आश्रित होता है और नाम जप करता है। कलयुग ने कहा मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता, अब मेरा चमत्कार देखना, इसकी खोपड़ी में बैठता हूं इसी राजा की और इसका सर्वनाश करता हूं। होश में रखना अपनी खोपड़ी को। राधा 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 राधा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। और अगर चूक गए तो यहीं बैठेगा अंदर ही, बाहर से थोड़ी आता है कलयुग कि हम कलयुग हैं। नहीं, वो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। भगवान इसी के लिए कह रहे हैं शुभ अशुभ मेरे को समर्पित कर, मैं संभालूंगा। लेकिन यह अहंकार इतना प्रबल है कि भगवान की जरूरत नहीं। भगवान बनना चाहता है, अहंकार है, देख लेंगे, कुछ नहीं हो, बहुत उन्हीं की शक्ति से हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। अपने लोग ऐसे बर्ताव जीवन में कर रहे हैं पशुवत। शौचालय में गए, कपड़ा सब पहने, बूट पहने हुए, शौच हुए, उठे, चल दिए। कोई अपवित्रता। ऐसा तो कभी संयोग पड़ा नहीं, पर सुना है कि नए नए बच्चे जो आधुनिकता में पढ़ लिख कर आए कि कहीं कहीं तो जल का ही प्रयोग नहीं होता हो, है टिश्यू पेपर। धन्य है मतलब अब आप बताओ कहां कलयुग की कमी रह जाएगी, पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पवित्रता का नाम नहीं रह गया, बिल्कुल ज्ञान शून्य, पशुवत आचरण। बुरा लगेगा लोगों को कि ऐसा कह रहे हैं, पर हम चाहते हैं तो सुधर जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाए। जब तुम्हारा शरीर की चेष्टाएं पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, तो तुम परम पवित्र भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हो। द्यूत कीड़ा प्रधान स्थान,
मदिरापान, परस्त्री गमन, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये 5 स्थान इसके प्रधान बड़े ऑफिस हैं। छोटे छोटे तो बहुत से हैं। इनमें से किसी एक का प्रवेश हो गया तो सर्वनाश कर देगा कलयुग। बुद्धि ही काम नहीं करेगी। कोई भी पतिव्रता की हानि नहीं पहुंचा। ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना दिया पतिव्रता अनसुईया जी ने। उनके पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए गए थे। साधु वेश धारण किया, भिक्षाम देहि। अत्रि जी समाधि में थे, अनसुईया जी कुटिया से निकली। आओ स्वागत है, विराजमान। क्या स्वागत करें आपका, क्या पाएंगे आप? अतिथि देवो भव हमारे धर्म का सिद्धांत है। कोई भी अतिथि आया, अतिथि जिसकी कोई तिथि तारीख निश्चित नहीं, कभी देखा नहीं, कोई परिचय नहीं, अचानक आ गया है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, अतिथि भगवान के तुल्य माना गया है। मधुर वचन, आसन, जल, ये तो सबके पास होता है। इतना तो अतिथि सत्कार सब कोई कर सकता है। राधे श्याम, आप जल पिएंगे, विराजिए। अब आगे जो बात होती है उसका निर्णय विवेक के द्वारा कीजिए। उन्होंने कहा कि हम दुग्ध पान करते हैं। अनसुईया जी ने कहा कि तो थोड़ी देर विराजिए, हविष्यान यज्ञ के लिए एक गाय है, उससे हम दूध दूह के ला रहे हैं आप तीनों को। नहीं, हम तो आपके दुग्ध का पान करेंगे। अनसुईया जी ने कहा कुछ क्षण रुकिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। एकांत गई, ध्यानस्थ हुई, क्योंकि समाधि में पति है, समाधि में बातचीत हो रही। प्रभु आपकी कुटिया में अतिथि आए हुए हैं, वो बड़े तेजस्वी हैं, 3 जन हैं, और वो कह रहे हैं हम आपके दुग्ध का पान करेंगे, आपका क्या आदेश है? तो उनका स्त्री के वक्षा स्थल को स्पर्श करने का 2 को ही अधिकार है, एक पति और एक पुत्र। पति मैं हुआ, उन्हें पुत्र बना लो और दुग्ध पान कराओ। कमंडल में जल लिया और कहा मन वचन कर्म से यदि मैं पातिव्रत धर्म का पालन करती हूं तो तुम तीनों 6 महीना के बालक हो जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश पिलाया पालने में। नारद जी गए लक्ष्मी जी से, ब्रह्माणी जी से और उमा जी से कहा कि गए आपके पति? तो बोले क्या? बोले परीक्षा लेने भेजा था, 6 महीना के बालक अनसुईया जी के पालने में झूल रहे हैं। अब जब वो 20-25 वर्ष के जवान हो तब जाके ब्याह की बात कर लेना, अब वो आने वाले नहीं। तीनों देवियां उनके यहाँ गई और देखा तो अलग अलग पालने हैं, एक में भगवान नारायण, एक में भगवान ब्रह्मा जी को। चरणों में जाके प्रणाम किया, दिव्य शक्तियां अनसुईया जी के चरणों में, और कहा हमारे पतियों को दे दो। उनका ऐसे परीक्षा लेने के लिए भेजा जाता है क्या? अगर अब आई हो तो हमारी पुत्र वधू बनो, थोड़ा इंतजार करो, हमारे बच्चे जब सयाने होंगे तब ब्याह कर देंगे, वो बस हमें क्षमा करो। फिर संकल्प से उन्हें भगवत स्वरूपों को एक सती अपने संकल्प से वो स्वरूप प्रदान कर रही, और फिर कहा वे पालने खाली नहीं रहने चाहिए। तो भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी, भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि जी, और भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी, ये 3 महापुरुष विराजमान। सती स्त्री का बड़ा पावन महामहिम स्वरूप होता है।